देखो नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टू टाइप्स से होगी, एक तो रिड्यूसिबल और दूसरी क्या होगी इररिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सपोज करो ये है f of d d dash z equals to f of x y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके क्या हो जाएंगे f of d d dash के फैक्टराइज हो सकती है, ठीक है, और नॉट सही। अब जब फैक्टराइज नहीं होगी उसका तो एक जनरल तरीका है तुम्हारे पास, ठीक, कौन सा ट्रायल। दूसरा क्या है रिड्यूसिबल वाला, यानी कि जब फैक्टराइज हो जाएगी तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे। डिफरेंट केस कैसे बनेंगे, अगर तुम्हारी हम बात करें कृष्णा पब्लिकेशन की, तो कृष्णा पब्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि जो तुम्हारी बुक्स है, तुम जो लोग बुक्स पढ़ रहे हो उसमें ये सारे तरीके नहीं दिए गए, ठीक है। वैसे तो हम एक पर्टिकुलर तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ है, इसमें कभी कहीं पे कैसा आंसर दे देते हैं, कभी कहीं पर कैसा आंसर दे देते हैं। वो इन्होंने मेथड तो दिए हुए नहीं में, ठीक है, सिर्फ एक मेथड दे दिया, उसमें कहीं कोई सा अप्लाई कर दिया, कहीं कोई सा अप्लाई कर दिया। तो तुम्हारे आंसर को मैच करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से रिड्यूस करवा रहा हूँ, ठीक है, अलग से फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो वो क्या होंगे देखो, सपोज करो तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है f of d d dash इक्वल्स टू f of x y। तो f of d d dash लीनियर फैक्टर्स रखेंगे, ठीक है। सपोज करो वो फैक्टराइजेशन ये रखा, सब मैंने एक पे बात करी है, ठीक। अभी इसे bd माइनस a d dash माइनस के c ये फैक्टर रखा है, इसमें इस तरीके के फैक्टर ही बनने चाहिए। जो मेरा f of d d dash है, इससे इस तरीके का फैक्टर बनने चाहिए, तो इसको हम बोल देंगे रिड्यूसिबल। अगर इस तरीके से फैक्टर नहीं बनते तो क्या बोल देंगे इसको इररिड्यूसिबल, ठीक है। इस तरीके से मतलब d की पावर भी 1 होनी चाहिए और d डैश की पावर भी 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है d की पावर कितनी होगी 2 होगी और d डैश की पावर कितनी होगी वो भी 2 होगी या 3 होगी 4 कुछ भी हो जाए। मतलब कहने का ये है कि रिड्यूसिबल होने के लिए लीनियर फैक्टर होना जरूरी है, और लीनियर के लिए यहाँ पर d डैश क्या होना चाहिए मेरा, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। d की 1 पर क्या ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर है ठीक है। तो सबसे पहले सपोज करो मेरे पास bd माइनस a d डैश माइनस के c है, ठीक। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला वो e की पावर cx अपॉन b phi ऑफ by प्लस ax, ये फॉर्मूला होगा cf फाइंड करने, क्लियर है इतनी बात। अब सपोज करो यहाँ पे डिफरेंट केस बने, डिफरेंट केस का मतलब c बराबर 0 हो गया। c बराबर 0 का मतलब यहाँ पे क्या, ये जो bd है माइनस के a d डैश माइनस के c है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा bd माइनस a d डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर अब जो तुम्हारा cf निकलेगा, बताओ कितना निकलेगा, c तो 0 हो गया, तो यानी कि क्या निकलेगा phi ऑफ by प्लस ax, और यहाँ पर क्या होगा b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्लियर है बात। दूसरा केस, इसी में दूसरा केस क्या बन सकता है तुम्हारा, अब की बात इफ a बराबर 0 हो जाएगी। जब a बराबर 0 हो जाएगा तो तुम्हारा ये जो फैक्टर है bd माइनस a d डैश माइनस के c इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a तो 0 हो गया। अब ये किसमें bd माइनस के c में कन्वर्ट हुआ, ठीक। जब c में कन्वर्ट हुआ तो cf क्या होगा तुम्हारा, कितना हो गया, a तो मेरा 0, तो देख रहे जरा e की पावर cx अपॉन b phi ऑफ by बचेगा, क्लियर है। दूसरा इफ अब की बार आ जाए यहाँ पर a भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए एंड b बराबर कितना हो जाए 1, तो जरा देखना यहाँ से ये जो तुम्हारा bd माइनस a d डैश माइनस के c बराबर कितना हो जाएगा, देखना जरा b तो हो गया 1, ये 0 हो गया, ये 0, तो कुल मिला कितना मिला, ये d ही तो मिला। जब ये d मिला तो cf कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो c तो 0 हो गया यानी पूरा 0, यहाँ पर b 1 हो गया, तो कुल मिला के कितना मिला y ऑफ y, क्लियर है भाई इतनी बात, यहाँ तक बोलो है। अब बात करते हैं, सपोज करो ये तो एक फैक्टर मिला, तुम्हारा सवाल ये भी उठ सकता है ये तो एक फैक्टर के लिए बात होगी। अगर हम बात करें बहुत सारे फैक्टर्स के लिए या रिपीटेड फैक्टर के लिए या नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए, ठीक,
तो ये तो हो गया तुम्हारा ये। अब सपोज करो ये 2 बार या 3 बार या r टाइम कैसा होगा तुम्हारा, रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाएगा r टाइम सपोज करो रिपीट हुआ, तो cs क्या निकलेगा तुम्हारा, cs यही का निकलेगा e raised to the power cx by v, ठीक। phi of by plus ax plus x, phi of by plus ax प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पर कितना मैंने सपोज करो r कह दिया, ठीक। तो ये होगा x की पावर r माइनस 1 phi ऑफ by प्लस ax, ये तुम्हारा CF हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही केस होंगे जो यहाँ पे केस अप्लाई हुए हैं, इसमें भी वही केस अप्लाई होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं हो तो बताओ। है इसमें 5 और 5 2। अब एक बात बताओ, 5 और 5 2 लूं ज़्यादा जरूरी है? चलो 5 और 5 2 कह दो। इसको क्या कहना चाहोगे? 5 1, इसको 5 2 और ये वाला 5 8। अब ठीक है, इससे मान लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिपीट फैक्टर के लिए। अब सपोज करो यही तुम्हारा फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा केस सेकंड में क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारे पास फैक्टर तो यही है bd माइनस a d डैश माइनस के c, फैक्टर तो तुम्हारे पास क्या है, यही है, ठीक। तो अब जो तुम्हारा CF निकला, सपोज करो ये निकला e रेज़ टू दी पावर माइनस के cy अपॉन a और phi ऑफ dy प्लस ax, और यहाँ पर क्या होगा a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या डज नॉट इक्वल टू, b डज नॉट इक्वल टू 0 है, वो क्या है, y का कोएफिशिएंट है, वो क्या है, y का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर क्या है, a का कोएफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर देखो e की पावर माइनस के cy अपॉन a है, और यहाँ पर क्या है, e की पावर cx अपॉन b है। दोनों केस में तुम्हारे जो CF सही है, दोनों केस में तुम्हारा CF ये सही है। कल जो तुम्हारा क्वेश्चन उठा था मुझे एक में तो भाई यार एक में ऐसा है, तो उसने क्या किया था कि यही फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों ही सही है। जब मैंने तुमसे कहा था कि हम तो CF लेंगे e की पावर x वाला, तो हमारा ये सही है, हमारा वो सही था, हमारा वो गलत नहीं था, सही था। ऐसे ही इनका भी सही था, क्योंकि इन्होंने एक में y ले लिया था, एक में x ले लिया था। हम x भी लेके कर सकते हैं और y भी लेके कर सकते हैं। क्लियर है बात? जो कंडीशन इसमें अप्लाई हुई है वो कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो सकती है। देखो कंडीशन यहाँ पर क्या लिया मैंने, सबसे पहले इफ c इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a डज नॉट पे बात होगी बस यहाँ पर, ठीक है। अब देखो c बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ पर देख रहे हैं bd माइनस के a d डैश माइनस के c बराबर कितना बन जाएगा, bd माइनस के a d डैश बन जाएगा। तो यहाँ पर अब CF कितना निकलेगा बच्चों, e रेज़ टू दी पावर c 0 हुआ है तो 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा, तो कुल मिला के phi ऑफ by प्लस ax, सही। दूसरा इफ c 0 हुआ यहाँ पर, अब की बार b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, a 0 हो रहा था, और यहाँ पर अब की बार क्या होगा, ये चेंजेस आएगा, b बराबर 0। तो उस केस में तुम्हारे पास bd माइनस a d डैश माइनस के c बराबर कितना, b बराबर तो 0 हो गया, तो कितना मिला, माइनस के a d डैश और माइनस के c, ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखना जरा CF कितना निकलेगा, CF b तो 0 हो गया, तो e रेज़ टू दी पावर माइनस के cy अपॉन a बाई और phi ऑफ ax। यहाँ पर भी कंडीशन यही थी कि a डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? अब देखो नेक्स्ट केस, इफ b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए एंड a बराबर क्या हो जाए 1, तो उस केस में देखना ये जो तुम्हारा bd माइनस a d डैश माइनस के c बराबर कितना होता है, ये तो 1 ले रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि माइनस के d डैश मिला। जब d डैश मिला
तो यहाँ पर जो सी एफ है वो कितना निकलेगा, सी तो 0 हो गया, ए तुम्हारा 1 हो गया, तो कुल मिला के 5 ऑफ कितना मिला x। ये तुम्हारे सी एफ डिफरेंट फाइंड हो गए, ठीक है। सही बात रही है एग्जाम की, एग्जाम में तुम्हें जो भी याद हो वो लिख देना, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें आंसर ही मिलाना है कि हमको आंसर मिलाना होगा, ठीक, तो तुम्हारे एक केस में सपोज करो किसी में ये मिल गया भाई, एक में मिला था कल तुम्हारा एक तो मिला था d+1 और एक में मिला था d+1। इस वाले से तुम तो क्या निकाल लेते, x का निकाल लेते e की पावर x, और इस वाले से क्या निकाल लेते e की पावर y वाला निकाल लेते, ठीक है। तो क्या करना, तुम इसमें x का लगा लेना, इसमें y वाला लगा लेना, सही हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। और हमेशा ऐसे ही करना है, जिसमें d वाला मिले उसमें x वाला लगा लेना, जिसमें d' वाला मिले उसमें y वाला, क्लियर, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब तुम्हारे सारे के सारे एक्यूरेट आंसर मिलेंगे। अब बात करते हैं पीआई की। पीआई में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। जब भी कहीं भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की बात हो और उसके फैक्टर हो रहे हो, तो सबसे पहले फैक्टर कर लेना उनको, ठीक है। अपना आंसर मिलाने के लिए सबसे पहले उनके क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। उसके बाद उनको अप्लाई करना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सिमिलर वाले रूल्स, पीआई फाइंड करने, सही है, क्लियर है बात। अब कोई क्वेश्चन करवाना हो तो करवा लो तुम इसमें से, मुझे तो कोई क्वेश्चन कराना नहीं, मुझे तो सिर्फ ये बताना। अगर रिजल्ट एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 में है, गिवन है del 2z over del x² minus 4 del 2z over del x del y plus 4 del 2z over del y² plus del z over del x minus 2 del z over del y इक्वल टू कितना, e raised to the power x plus y, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ये लिखें d² माइनस के 4 d d' प्लस 4 d' प्लस के d माइनस के 2 d' z इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस y लिख सकते हैं, क्यों जी। अब देखो here f ऑफ d d' इक्वल टू कितना, d² माइनस 4 d d' प्लस 4 d' प्लस d माइनस के 2d' एंड f ऑफ x y बराबर कितना, e रेज़ टू द पावर x प्लस y। तो देखो 4 CF के लिए f ऑफ d d' इक्वल टू कितना है, d² माइनस 4 d d' प्लस 4 d' प्लस d माइनस के 2 d'। फैक्टर करने होंगे इसके, तो फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं बताओ जरा। इसको ले लें d माइनस 2 d' का और इसका, और यहाँ से d माइनस के 2 d' इक्वल टू क्या कॉमन है, d माइनस 2 d' पूरे से कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा d माइनस 2 d' और प्लस के 1, दो फैक्टर हो गए, ठीक है। अब जरा देखना इसमें दो फैक्टर है, ये है मेरे, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूं, d है यानी कि 1 इंटू d माइनस ये वाला 2 इंटू d' और माइनस के 0, दूसरे वाला 1 इंटू d माइनस 2 d' और अगले वाला माइनस माइनस, ठीक है, सही है। अब मैं इसको अगर मैं a1 कह दूं तो
तो यहाँ पर जरा देखना a1 बराबर कितना हो जाएगा, पहले b1 ले लो, b1 बराबर कितना 1, a1 बराबर कितना है माइनस के 2, सॉरी a1 2 है और c कितना है c1 0। ऐसे ही b2 कितना है 1, a2 कितना है 2 और c2 कितना है माइनस के 1। सही है। देखो CF कितना होगा e रेज़ टू द पावर क्या फॉर्मूला है मेरे पास CX यानी कि C1x अपॉन B1 और 5 ऑफ 1 B1y प्लस A1x प्लस e रेज़ टू द पावर C2x अपॉन B2 और ये वाला 5 B2y प्लस A2x इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर C1 कितना है मेरे पास 0 यानी कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा e की पावर 0। ये 5 B1 कितना है मेरे पास 1 यानी कि y A1 कितना है 2 यानी कि प्लस के 2x प्लस e रेज़ टू द पावर C2 कितना है मेरे पास माइनस के 1 यानी कि माइनस के x B2 1 है मेरे पास तो ये तो 1 ही रह जाएगा। सही है। और ये वाला 5 to B2 कितना है 1 और ये प्लस के 2x। तो यहाँ पर जो मुझे CF मिला है वो कितना मिला भाई 5 1 y प्लस 2x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के x 5 2 y प्लस 2x मिल गया। सही है। इसे डाल देते हैं नंबर 2 फॉर PI फाइंड करना है। तो देखो PI के लिए PI इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d डैश इनटू f ऑफ x y इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d मतलब यहाँ पे फैक्टर हुए d माइनस 2 d डैश और d माइनस 2 d डैश प्लस 1 और e रेज़ टू द पावर x प्लस y। ठीक है। अब इसमें तुम पूरे में यूज करोगे। जब पूरे में यूज करोगे तो कैसे करोगे, ये वाला तो 0 हो जाना है लेकिन ये वाला क्या 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो कैसे करें, इसमें यूज कर लो पहले। तो कुल मिला कितना मिलेगा 1 माइनस 2 और ये वाला d माइनस 2 d डैश प्लस 1 एज इट इज रखो e रेज़ टू द पावर x और प्लस के 1। सही है। तो क्या कुल मिला कितना मिला यहाँ पर माइनस 1 अपॉन d माइनस 2 d डैश प्लस 1 e रेज़ टू द पावर x प्लस y। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो। तो जब ये 0 बन रहा है तो उसके किसकी फॉर्म में करेंगे, v वाले की फॉर्म में, यानी कि v का काम कर यहाँ पर अगर मैं इसको 1 कह दूं कोई दिक्कत। तो देखो माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस y 1 अपॉन d की जगह क्या लेना d प्लस 1 माइनस 2 d डैश की जगह लिखा है वो भी d डैश प्लस 1 और प्लस के 1 इनटू में 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इक्वल्स टू माइनस e रेज़ टू द पावर x प्लस y अपॉन 1 अपॉन कितना देगा, ये तो जाएगा d और माइनस के 2 d डैश, ये 1 ये माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि आगे वाला 0 इनटू 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। PI
इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वाई 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, d को 1 कर लिया, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन d इंटू 1, ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 है, यानी कि x की पावर भी 0 और y की पावर भी दोनों सेम है, कोई सा ले सकते हैं, तो इसलिए माइनस ई रेज टू दी पावर x प्लस वाई 1 अपॉन d, और क्या मिला 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन d, उसकी पावर माइनस के 1 इंटू, कोई दिक्कत, इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन d, एक्सपेंशन करो 1 प्लस 2 डी डैश अपॉन d प्लस n, क्योंकि 1 है और d डैश है तो 0 मिल जाएंगे सारे के सारे, तो कुल मिला कितना मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा माइनस ई रेज टू दी पावर x प्लस वाई 1 अपॉन d, और ये 1 और 1 अपॉन d मतलब क्या आएगा, तो माइनस के x ई रेज टू दी पावर x प्लस 1, ठीक। ये कितना मिला तुम्हें pi, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या होगा z इक्वल टू cf प्लस के pi, यानी कि z बराबर cf कितना निकला था मेरे पास 5 1 y प्लस 2x प्लस e रेज टू दी पावर माइनस x 5 2 y प्लस 2x माइनस x e रेज टू दी पावर x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है अगर किसी को बोलो।